इस सोलो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बुद्ध, पतंजलि, कृष्ण, क्राइस्ट, ये अवतार, बल्कि महाअवतार इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में क्या करने आते हैं, ये हमें क्या सिखाने आते हैं, क्या शिक्षा देने आते हैं। मानव जाति जब इस भौतिक जगत के पदार्थों में उलझ जाती है और अपने आप को फंसा हुआ महसूस पाती है, इस मैटर में वो जब उलझ जाती है, वो इसको ही सब कुछ मानने लग जाती है। तो ये अवतार इस धरती पर आते हैं और आपको बताते हैं कि इस मैटर से ऊपर उठो, इस पदार्थ से ऊपर उठो। इस पदार्थ से ऊपर है आध्यात्मिक ऊर्जा। तुम्हें उसमें मिलना है, तुम्हें उसमें जाना है। मानव जाति जब बाहर सुख खोजने लगती है, जब वो बाहर सुख खोजने लगती है, तो वो मैकेनिकल, रोबोटिक हो जाती है। वो अपनी संवेदना खो देती है। इसीलिए इसीलिए उसके अंदर से जब संवेदना खो जाती है, तो फिर वो शोषण करने लगता है, उसमें कंपटीशन जाग जाता है। आज के समय में यही हो रहा है। देखो कैसे जब लोगों में जब लोगों में आध्यात्मिक विकास होना बंद हो जाता है, तो वो कैसे अपने आप को और जिस धरती पर वो रह रहा है उसको बर्बाद करना शुरू कर देता है। कैसे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओवर पॉपुलेशन, कैसे आज युद्ध हो रहे हैं, कैसे आज ये कंपटीशन, ये रैट रेस, कैसे आज के समय में जो मानसिक पीड़ा इंसानों को हो रही है, ऐसी पीड़ा तो कभी ना हुई थी। शायद ये अवतार भी कम पड़ेंगे। आज के समय में तो बहुत सारे युग पुरुषों को जन्म लेना पड़ेगा। कैसे वो जिस धरती पर रहता है, वो पेड़ पौधे काटकर कैसे वो अपनी भौतिक जरूरतें, कैसे वो इस शारीरिक सुख के चक्कर में पेड़ पौधों को काटता जा रहा है, वो कैसे इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। ये महापुरुष आपको ये याद दिलाने आते हैं कि जिस सुख को, जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे हो, उससे भी ज्यादा परम आनंद तुम्हारे अंदर है। एक बार अपने अंदर तो जाओ। इसीलिए सारी आध्यात्मिक शिक्षाएं तुम्हारे अंदर को, तुम्हारे आंतरिक जगत को जागृत करने की होती है, तुम्हारी आंतरिक, तुम्हारे अंदर की क्रांति लाने को होती है। क्योंकि अगर अंदर की तुम्हारी मनस्थिति सही होगी, शुद्ध होगी, तुम्हारी चेतना अगर शुद्ध होगी, तभी तो तुम बाहर के जगत को अच्छा रख पाओगे। देखो उन लोगों को, देखो एंसेंट लोगों को कि कैसे वो पेड़ पौधों की और जानवरों की पूजा करते थे। वो इसीलिए करते थे क्योंकि वो सबको भगवान मानते थे। वो मिट्टी की भी पूजा करते थे, वो आकाश की भी पूजा करते थे। तुम जब तक अपने अंदर नहीं जाओगे, जब तक तुम्हारी तुम्हारी चेतना का विकास नहीं होगा, जब तक तुम एक गहन ध्यान से नहीं गुजरोगे, डीप मेडिटेशन से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम इस पदार्थ में ही उलझे रहोगे और इसी को बार बार चबाते रहोगे, च्युइंग द च्युइंग। बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये सब कुछ चलता रहेगा। ये महापुरुष बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, कबीर, ये आपको ये आपको पूर्ण बनाने के लिए आते हैं।
आपको जगाने के लिए बनाते आते हैं कि जागो, क्योंकि जाग कर देखने से ये दुनिया पदार्थ नहीं, ये दुनिया ऊर्जा दिखाई देती है। और जब ये दुनिया ऊर्जा दिखाई देती है तो ऊर्जा का कोई रंग, रूप, फॉर्म, आकार नहीं होता। ये आकार, फॉर्म, रंग, रूप यही तो तुम्हें अलग कर रहा है, यही तो तुम्हें डिवाइडेड, यही तो नफरत का कारण है। लेकिन जब तुम्हें इसका बेसिक तत्व मालूम हो जाता है कि अंत में तो ऊर्जा ही है, तो तुम चीजों को पदार्थ नहीं, ऊर्जा देखते हो। और ऊर्जा का तो कोई आकार ही नहीं है, तो तुम इसको जैसे कि तैसे ही देखते हो। तुम इसको बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि बदलाव तो आकार में लेकर आया जा सकता है। ऊर्जा में तुम कोई बदलाव नहीं कर सकते। ऊर्जा तो बस बह रही है, फिर तुम भी बहने लगते हो। एक फ्लो स्टार्ट हो जाता है, अनइंटरप्टेड फ्लो। और इस फ्लो में रहना ही एक जागृति है। आज इस शरीर में ऊर्जा है, कल कहीं और ऊर्जा होगी, क्या फर्क पड़ता है। बुद्ध बुद्ध आपको बताने आए कि अपने अंदर देखो, अपने अंदर झांको, तुम्हारे अंदर ही है सारा संसार। कृष्ण कृष्ण तुम्हें बताने आए हैं कि जगत एक लीला है। इस जगत में ज्यादा आसक्ति मत लगाओ, किसी से अटैच मत हो। अपना काम करो और यहां से जाओ। पतंजलि अपने योग सूत्र में बता रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को पहचानो, क्योंकि इस आत्मा में ही परमात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा है। क्राइस्ट, जीसस तुम्हें बता रहे हैं कि हम सब परमात्मा के ही पुत्र हैं, क्योंकि हम सब परमात्मा के ही पुत्र हैं। तो एक दूसरे से प्रेम करो, नफरत क्यों करनी है किसी से। एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, कंपैशन, लव डेवलप करो। ये सारी चीजें आती हैं जब आप अपने अंदर जाते हो, अपने अंदर झांकते हो, अपने अंदर की शांति महसूस करते हो। क्योंकि एक बार अगर आप अंदर से शांत हो गए तो बाहर की कोई अशांति आपको अशांत नहीं कर सकती, आपको पीड़ा या दुख नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप अपना रियल नेचर जान चुके हो। अपना रियल नेचर जानो और एक गहरे ध्यान में उतरो। मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं, मेरे साथ जुड़ो। हम डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली ध्यान करते हैं, अल्टीमेट मेडिटेशन करते हैं, चॉइसलेस मेडिटेशन, चॉइसलेस अवेयरनेस, जो कि अल्टीमेट मेडिटेशन है। और इससे पहले मैं आपका कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। तो मेरे इस कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम को जो मैंने प्रिपेयर किया है, इसको ज्वाइन करो। इसको ज्वाइन करने से आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ध्यान करना सीखेंगे, आप शांत रहना सीखेंगे। और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, ये प्रैक्टिकल मेडिटेशन प्रोग्राम है, थ्योरेटिकल प्रोग्राम नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो, इस आध्यात्मिक कक्षा को ज्वाइन करो। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।